अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम 9.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। उसका थर्ड पार्ट आपको आई थिंक सेकंड पार्ट आपको एज अ प्रैक्टिस दिया गया था, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको लेक्चर में करवाए गए थे। उसका फिफ्थ पार्ट आज हम करेंगे। फिफ्थ पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल्स टू -1/√2 और एंगल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि एंगल नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब चूंकि साइन की वैल्यू नेगेटिव है और साथ में ये कहा गया है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है, तो हम जज करेंगे कि अगर थर्ड में नहीं है तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो डेफिनेटली वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका इन्वर्स सेकेंड पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग सारी जो रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो नेगेटिव होती हैं। सिंस साइन थीटा इज नेगेटिव एंड नॉट इन द थर्ड क्वाड्रेंट, सो एंगल विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो एज गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2, नेगेटिव का साइन हम इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज नेगेटिव और प्लस का जो साइन होता है वो हमेशा जस्ट ये बताने के लिए होता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। तो जब हमें वैल्यूज़ चाहिए होंगी तब हम माइनस का साइन जो क्वेश्चन में गिवन है उसे इग्नोर कर देंगे। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/√2। साइन थीटा की वैल्यू जो रेशो है वो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई और हाइपोटनियस √2। बेस इसमें मिसिंग है। बेस फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। h² इज इक्वल्स टू b² प्लस b²। हाइपोटनियस की वैल्यू √2, बेस मिसिंग है, फाइंड करनी है। सो o एंड p इज इक्वल्स टू 1। स्केयर रूट को कैंसिल कर देगा। 2 इज इक्वल्स टू b² प्लस 1, 2 - 1 अंडर रूट लेंगे। b की वैल्यू, बेस की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। अब हमें जो इसकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो फाइंड की हमने। साइन थीटा की वैल्यूज़ ने हमें खुद ही दे दी, -1/√2। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटनिस है, 1/√2। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, 1/1 और इसका आंसर आया 1। लेकिन हम उसके साथ माइनस का साइन लगा रहे हैं क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है। अब इनके इन्वर्सेस ले लेते हैं। -1 का इन्वर्स कॉट थीटा -1 को सीकेंड -√2 सीकेंड √2। ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 15/8 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज़ नॉट इन फर्स्ट। ठीक है जी, कॉट पॉजिटिव है और फर्स्ट में नहीं है, तो इसका मतलब है कि कॉट थर्ड में होगा, क्योंकि कॉट और टेन थर्ड में पॉजिटिव होते हैं। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ कॉस थीटा एंड कोसेकेंट थीटा। सो हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। एज कॉस थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बट अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट एंगल इज नॉट इन फर्स्ट, सो डेफिनेटली इट विल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। नाउ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 15/8 और उसकी रेशो हमें पता होती है बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस की वैल्यू 15, परपेंडिकुलर की वैल्यू 8। मिसिंग हाइपोटनियस है, वो फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। h² इज इक्वल्स टू b² प्लस b²। 8 का स्क्वायर प्लस 15² 289 और h हम दोनों तरफ इसका अंडर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो h की वैल्यू हमारे पास 17 आ गई। इसके बाद हमें जो स्टेटमेंट में फाइंड करने के लिए वैल्यूज़ दी गई हैं वो कॉस थीटा की है और कोसेकेंट थीटा की है। कॉस थीटा की रेशो होती है बेस ओवर हाइपोटनियस, -15/17 आंसर आ गया। कोसेकेंट थीटा हाइपोटनियस ओवर परपेंडिकुलर, -17/8। अच्छा, इनके साथ माइनस क्यों आए हैं? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस भी नेगेटिव होता है और कोसेकेंट भी नेगेटिव होता है, इसलिए हम लास्ट पे जब इसके आंसर्स मेंशन करेंगे तो उनके साथ नेगेटिव के साइंस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ।
इफ़ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1/2m and the angle theta is greater than 0 less than pi/2, find the values of the remaining trigonometric ratios। अच्छा जी, ये हमें कोसेकेंट की वैल्यू उसने दे दी और साथ में हमें एंगल के बारे में बता दिया है कि वो 0 से लेके 90 तक है। तो 0 और से लेके 90 तक की जो लिमिट है वो हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। सो एंगल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हमें रिमेनिंग जो वैल्यूज़ फाइंड करनी है उसके लिए हाइपोटेन्यूज भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए, बेस भी चाहिए। कोसेकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यहाँ से हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू। बेस की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर, इधर फॉर्मूला एक्सपेंड किया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सिंप्लीफिकेशन के बाद b स्क्वायर इक्वल आ रहा है m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे, b की वैल्यू आ गई m स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तीनों वैल्यूज़ आ गई। हम रेशियोज लगाएंगे और रिमेनिंग वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज 2m ओवर m स्क्वायर प्लस 1। कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास आई है अभी m स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1। उन वैल्यूज़ को लिखेंगे तो हमारे पास कॉस थीटा आ गया। कॉस का इन्वर्स सीकेंट थीटा, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे कर दो, इन्वर्स ले लो उसका। टेन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 2m ओवर m स्क्वायर माइनस 1। कॉट थीटा की वैल्यू इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी। और कोसेकेंट थीटा उसने हमें खुद ही दे दी है, वो क्या है, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2m। इस मेथड से हम जो भी उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें फाइंड करने के लिए कहा वो हम फाइंड कर सकते हैं। हमें किस चीज़ का ख्याल रखना है, हमें एक तो एंगल का ख्याल रखना है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड नंबर पे जो हमें उसने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है वहाँ से हमारे पास कौन सी दो वैल्यूज़ आ रही हैं, बेस परपेंडिकुलर आ रही है या हाइपोटेन्यूज आ रहा है, परपेंडिकुलर आ रहा है, दो वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी। थर्ड मिसिंग वैल्यू को हम फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है, if cot theta is equals to 5/2 and the terminal arm of the angle is in the first quadrant, find the value of 3 sin theta plus 4 cos theta over cos theta minus sin theta। ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हमें साइन और थीटा और कॉस थीटा फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें स्टेटमेंट दे दी है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 5/2। हमें पता है कॉट थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर होता है, बेस की वैल्यू 5 आ जाएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 आ जाएगी। एज फाइंड करने के लिए हम उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। एज की वैल्यू √29। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √29। कॉस थीटा आ गया 5 बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 5 ओवर √29। इन वैल्यूज़ को हम 1 में पुट करेंगे। 3 × 2 ओवर √29 प्लस 4 × 5 ओवर √29। ऊपर आप इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा √29 ऊपर भी और नीचे भी, कटिंग हो जाएगी। 6 + 20 5 ओवर 5 माइनस 2 26 ओवर 3 हमारे पास इस एक्सप्रेशन का आंसर आया। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि साइन और कॉस की वैल्यूज़ पॉजिटिव आई हैं, हमने उसके साथ प्लस का साइन क्यों लगाया है, तो बच्चों वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि स्टेटमेंट में हमें ये क्लियर बताया गया है कि जो हमारा टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। हमें पता है कि फर्स्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ प्लस के साइन आते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे साइन और कॉस के साथ प्लस का साइन लगा के सॉल्व किया है। यहाँ पे हमारी 2.9.2 ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आपने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है और जो एक मिसिंग पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो आपको अटेम्प्ट करके बताना है कि उसका आंसर आपके पास ठीक आ रहा है या नहीं। थैंक यू।